बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेआउट टैब में हम ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इससे पहले हम कॉलम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो ब्रेक और दूसरा सेक्शन ब्रेक। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट वन है वो सेक्शन ब्रेक है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेशन में दे रहा हूँ। लेट सपोज आप लोगों के पास एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट है, बहुत सारे कमांड ऐसे हैं जो होल डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होते हैं। मसलन हेडर फुटर, पेज नंबर, मार्जिन और पेज ओरिएंटेशन जिसमें लैंडस्केप पोर्ट्रेट आ रहे हैं, इसी तरह पेज साइज और पेज बॉर्डर। ये कमांड ऐसे हैं कि अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो ये होल डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होगा, लेकिन कभी कभार हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि इन कमांड्स को हम एक डॉक्यूमेंट के एक खास पोर्शन पे अप्लाई करें, ठीक है। इसको अगर आप लोग चेक करें, लेट सपोज हमारे पास ये एक डॉक्यूमेंट को अगर आप लोग डिटेल से चेक करें तो यहाँ पे मैं चैप्टर 1 जो आप लोगों का इंट्रोडक्शन है उसमें आप लोग चेक करें, हेडर आप लोगों का इंट्रोडक्शन आ रहा है और पेज नंबर आप लोगों के पास रोमन 1 है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग चेक करो तो आप लोगों का हेडर जो है वो चैप्टर नंबर 1 शुरू हो रहा है, तो हेडर आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 ही आ रहा है और इसका नंबर जो है वहाँ पे रोमन 1 था, यहाँ पे आप लोगों के पास इंग्लिश 1, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे तो ठीक है, इसको अगर आप लोग चेक करो तो सिर्फ इस पेज को बॉर्डर अप्लाई हो चुके हैं जबकि बाकी को नहीं है, ठीक है। ज़रा इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाए। यहाँ से अगर आप लोग एग्जैक्ट चेक करो, ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग चेक करो तो आप लोगों के पास इस पेज पे पेज बॉर्डर है, ठीक है। बाकी पेजेस पे नहीं है, इस पे भी पेज बॉर्डर है, लेकिन अगर आप लोग चेक करो दोनों के पेज बॉर्डर स्टाइल चेंज है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने पेज नंबर चेक कर दिया। इस तरह आप पेपर साइज को चेक करो तो पेपर साइज यहाँ पे अगर आप लोग चेक करो इन दोनों के पेपर साइज आप लोगों के पास लीगल है जबकि बाकी A4 साइज है। इसी तरह अगर आप लोग इस टेबल को चेक करो, ठीक है, तो ये टेबल हमारे पास पेज ओरिएंटेशन जो आप लोगों का पोर्ट्रेट साइज है उस पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या करना होगा, इसको लैंडस्केप करना होगा। तो ये सब कुछ हम करेंगे सेक्शन ब्रेक में, ठीक है। सेक्शन ब्रेक के बगैर ये मुमकिन नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को ये जो मेरे प्रीवियस वीडियो है अबाउट हेडर फुटर, पेज नंबर, मार्जिन, ओरिएंटेशन, पेज बॉर्डर और पेज साइज के मुताबिक वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ और आई में भी दे रहा हूँ। अगर आप नहीं देख चुके तो पहले उसको देख हमारे ब्रेक की तरफ। ब्रेक में हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, एक पेज ब्रेक है और एक सेक्शन ब्रेक है, ठीक है। पेज ब्रेक आप लोगों के पास फर्स्ट जो पेज ब्रेक है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप लोगों को इंसर्ट टैब पे यहाँ पे पेज ब्रेक पढ़ चुके हैं जिसके लिए आप लोगों के पास कंट्रोल एंटर की भी शॉर्टकट था, ठीक है। लेट सेल यहाँ पे मैं इसको ब्रेक करवा रहा हूँ। ब्रेक पेज ब्रेक ये है कि यहाँ पे आप इस पेज को ख़त्म करवाना चाहते हैं और नेक्स्ट जो आप लोगों का कंटेंट है मीन्स ये इस पेज पे रहेगा और नेक्स्ट ये नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने शॉर्टकट भी पढ़ा था, कंट्रोल एंटर, ठीक है। और ब्रेक यहाँ से भी कर सकते हैं और इंसर्ट पेज ब्रेक यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। दोनों सेम कमांड है। सो मैं यहाँ से यूज़ करवा रहा हूँ एंटर और पेज ब्रेक, ठीक है। तो ये पेज आप लोगों के पास ब्रेक हो गया और ये बाकी कंटेंट्स नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं, ठीक है। इसको अगर आप लोग डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो होम टैब पे आप लोगों के पास पैराग्राफ मार्क हाइड और अनहाइड यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको अगर मैं कर देता हूँ तो आप लोगों को ये यहाँ पे नज़र आ रहे पेज ब्रेक, ठीक है। इसको ज़रा मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। ये आप लोगों के पास अब अगर लेट से मैंने इस पेज ब्रेक को ख़त्म करना है तो आप लोग क्या करो, इस पेज ब्रेक कोड पे स्टार्ट पे कर्सर ले आओ, ठीक है। कर्सर लाने के बाद डिलीट की प्रेस कर दो तो ये पेज ब्रेक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप लोग कंट्रोल एंटर शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं पेज ब्रेक, ठीक है। इसको वापस ख़त्म करने के लिए आप लोग क्या करो, इसको कर्सर यहाँ पे ले आओ और
डिलीट की प्रेस कर दो तो ये आप लोगों के पास पेज ब्रेक खत्म हो जाएगा। इसको मैं वापस अनहाइड कर देता हूँ पैराग्राफ मार्क। ठीक है, ये तो आप लोगों का पेज ब्रेक था। इस तरह कॉलम ब्रेक भी आप लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे इस कॉलम में प्रीवियस वीडियो में। अगर आप लोग नहीं पढ़ चुके तो मैं आप लोगों को वो दे रहा हूँ, वो वीडियो आप लोग पहले चेक कर दे। अच्छा, पेज ब्रेक के बाद हमारे सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक में आप लोगों के पास चार मुख्तलिफ ब्रेक्स है। नंबर फर्स्ट आप लोगों के पास आ रहे नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज का मतलब ये है कि इसको ये ब्रेक करवा देगा और जो नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होगा वो न्यू पेज पे होगा। ठीक है, जहाँ पे आप लोगों का कर्सर हो वो उससे नेक्स्ट सेक्शन को ब्रेक करवा देगा और जो नया सेक्शन शुरू होगा वो न्यू पेज पे होगा। कंटिन्यू का मतलब ये है कि ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। जहाँ पे आप लोगों का कर्सर हो उसको वहाँ पे उसको ब्रेक करवा देगा, लेकिन नेक्स्ट पेज पे नहीं जाएगा, सेम पेज पे। ठीक है, सेम पेज पे ये इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह आप लोगों के पास इवन सेक्शन ब्रेक है। इवन सेक्शन ब्रेक से ये होगा कि अगर आप लोगों का कर्सर किसी भी पेज पे हो, अगर आप ब्रेक करवा रहे हो तो वो नेक्स्ट सेक्शन आप लोगों का इवन पेज से शुरू होगा, चाहे आप ऑड नंबर पे हो चाहे इवन नंबर पे हो। लेट से आप पेज नंबर 1 पे हैं तो ये ब्रेक करवा के ऑटोमेटिकली सेक्शन नंबर न्यू सेक्शन जो है वो पेज नंबर 2 पे शुरू होगा। लेकिन अगर आप लेट से आप पेज नंबर 4 पे है और आप इवन ब्रेक करवा रहे हो तो इवन ब्रेक से ये हो जाएगा कि पेज नंबर 5 को स्क्रिप्ट करेगा, क्योंकि नेक्स्ट सेक्शन वो इवन पेज पे लाएगा। पेज नंबर 6 आप लोगों के पास पेज नंबर 5 के बजाय पेज नंबर 6 पे आ जाएगा। इसी तरह आर्ड पेज भी आप लोगों के पास ये है कि नया सेक्शन आप लोगों का आर्ड पेज नंबर से शुरू होगा। कि इसको हम यूज किस तरह करेंगे। ठीक है, जिसका डॉक्यूमेंट है इस पे मैं हेडर पुटर अप्लाई करवा रहा हूँ। ठीक है, लेट्स से हेडर पुटर आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इंसर्ट में आप लोगों के पास ये हेडर और पुटर डायरेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस मार्जिन पे डबल क्लिक करें तो आप लोग हेडर पे आ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, चलो हेडर अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं हेडर लिख चुका हूँ, इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड। लेकिन मसला ये है कि ये हेडर आप लोगों का तमाम डॉक्यूमेंट होल डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो चुका होगा। मींस 13 की 13 पेजेस पे ये अप्लाई हो चुका होगा। लेकिन चलो चेक कर देते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और इसको जूम आउट करके आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, ये अगर आप लोग चेक करें हर पेज पे। ठीक है, पेज पेज पे मैं आ रहा हूँ। सही है, ये हर पेज पे आप लोगों को यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मुख्तलिफ चैप्टर्स है। लेट्स से चैप्टर नंबर 1 2 3, या अगर आप लोगों के पास चैप्टर नेम दे रहे हैं तो मैं हर चैप्टर पे ये हेडर उस चैप्टर का नाम या चैप्टर नंबर देना चाहता हूँ। तो उसको किस तरह करेंगे, तो अगर आप लोग चेक करें ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 हो, इस तरह चैप्टर नंबर 2 एंड 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हर हर चैप्टर का मैं यहाँ पे हेडर में उसका नाम देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसको सेक्शन ब्रेक करना होगा। मींस जो आप लोगों का इंट्रोडक्शन है वो एक सेक्शन हो जाएगा। इस तरह ये चैप्टर नंबर 1 सेकंड सेक्शन हो जाएगा और इस तरह एंड सो ऑन मुख्तलिफ आप लोगों के पास सेक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ पे मैं सेक्शन ब्रेक कर रहा हूँ। इसको मैं कंटिन्यू करूँगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये न्यू पेज पे है। तो यहाँ पे आप लोग आ जाए लेआउट पेज ब्रेक और इसको मैं कंटिन्यू सेक्शन ब्रेक कंटिन्यू। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास नेक्स्ट सेक्शन आ रहे हैं। अब लेट्स से यहाँ पे मैं चैप्टर नंबर 1 दे रहा हूँ तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करें। ठीक है, अगर यहाँ पे एक अब मसला आप लोगों के पास आ रहा है। लेट्स से यहाँ पे मैं चैप्टर नंबर 1 दे रहा हूँ लेकिन ये आप लोगों को अगेन एक मसला देगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 दे रहा हूँ। मसला क्या होगा कि आप लोगों के पास लेट्स से मैं प्रीवियस सेक्शन पे जा रहा हूँ जो आप लोगों का इंट्रोडक्शन था। ठीक है, यहाँ पे चेक करें वो भी सेक्शन नंबर 1 हेडर ये कह रहे कि वो इंट्रोडक्शन यहाँ से ख़त्म हो गया है। ठीक है, या इसको चलो यहाँ से मैं क्लोज करके आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ। कंट्रोल होम से मैं टॉप ये अगर आप लोग चेक करिए यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड दे चुका था। ठीक है, जबकि यहाँ पे अगेन चैप्टर नंबर 1
ये क्यों? ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा डबल क्लिक कर रहा हूँ, हेडर पे आ रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, यहाँ से मैं नेक्स्ट सेक्शन पे जा रहा हूँ। तो ये ठीक है, यहाँ अगर आप गौर से चेक करें, यहाँ पे लिखा हुआ है सेम एज प्रीवियस। यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें, ये लिखा हुआ है सेम एज प्रीवियस। ठीक है, तो सेम एज प्रीवियस का मतलब ये है कि ये आप लोगों के पास प्रीवियस सेक्शन के साथ लिंक है। इस लिंक को हमने ख़त्म करना होगा। यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें, ये लिखा हुआ है हेडर सेक्शन 2। ठीक है, सो इसको ख़त्म करने के लिए आप लोग, अगर आप यहाँ पे आ जाए, आप लोगों के पास यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक टू प्रीवियस। इस पे क्लिक करने से ये लिंक टू प्रीवियस मींस प्रीवियस सेक्शन के साथ ये लिंक है, इसको हमने ख़त्म करना होगा। सो इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये प्रीवियस के साथ ख़त्म हो जाएगा। और प्रीवियस पे जाके आप लोग क्या करो, दोबारा उसी तरह इसको इंट्रोडक्शन टू। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ, नेक्स्ट सेक्शन पे जा रहा हूँ तो वहाँ पे अब चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, अगर ये नेक्स्ट सेक्शन में ये करवा रहा हूँ तो ये आप लोगों के पास इसी पेज पे, मैं चाहता हूँ कि इसको नेक्स्ट पेज पे करवा दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैंने क्या करना होगा, ब्रेक, और सेक्शन ब्रेक में मैंने नेक्स्ट पेज पे करना है। ठीक है, कंटिन्यू पे नहीं, कंटिन्यू पे ये होगा कि फिर ये इसी पेज पे रहेगा। सो मैं इसको क्या कर देता हूँ, नेक्स्ट पेज। ठीक है, सेक्शन ब्रेक हो गया, नेक्स्ट पेज पे आ गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग अगेन चेक करो तो ये चैप्टर नंबर 1 है, तो इस पर डबल क्लिक करो और यहाँ पे सेम एज प्रीवियस को ख़त्म कर दो। ठीक है, और इसको मैं लिख रहा हूँ क्या, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इसको अगर आप लोग चेक करो तो ये आप लोगों के पास हर चैप्टर के पेर नेम इस तरह आ रहे हैं। इस तरह अगर मैं यहाँ पे पेज नंबर इंसर्ट करवाना चाहता हूँ और रोमन पेज नंबर। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना होगा, इंसर्ट पे जाके पेज नंबर हम ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ चुके हैं। पहले फॉर्मेट में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, फॉर्मेट से यहाँ पे ये 1 2 3 है, इस नंबर फॉर्मेट को मैं कर देता हूँ क्या, रोमन, रोमन 1 2 3। ठीक है, और ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या करना होगा, यहाँ पे मैंने पेज नंबर इंसर्ट कर दें, तो इंसर्ट और पेज नंबर पे आ जाए। टॉप नहीं बल्कि इसको हम करंट पोजीशन पे करेंगे। क्यों करंट पोजीशन पे ये होगा कि जो जहाँ पे आप लोगों का कर्सर है वहाँ पे ये इंसर्ट करवा देगा। अगर आप पेज टॉप पे करवा देते हो तो फिर वो हेडर पुटर आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो मैं और इसको करंट पोजीशन पे मैं ये पोजीशन दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों का रोमन 1 यहाँ पे इंसर्ट हो गया। इसको अगर आप लोग चेक करोगे तो सेकंड सेकंड पेज पे ये पेज रोमन 2 आ रहा है। इसी तरह ये आप लोगों का इस सेक्शन तक। अब यहाँ पे मैं इंसर्ट करवाना चाहता हूँ पेज नंबर रोमन 1 2 3 के बजाय 1 2 3। ठीक है, इंग्लिश 1 2 3। तो दोबारा आप लोगों ने क्या करना है, पेज नंबर पेज फॉर्मेट पे आ जाए। पेज फॉर्मेट पे आप लोग यहाँ पे 1 2 3 रोमन ये है। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन और आप लोगों के पास आ रहे, पेज नंबरिंग। यहाँ पे वो कह रहे हैं कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन, के प्रीवियस सेक्शन हमारे पास जो दो, आप लोगों के पास दो पेजेस आप ऑलरेडी सेक्शन 1 में वो कर चुके हैं। अगर यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूँ तो कंटिन्यू से ये होगा कि ये पेज नंबर 3 से स्टार्ट होगा। ऑलरेडी दो पेजेस सेक्शन 1 में हो चुके, तो ये सेक्शन कंटिन्यू प्रीवियस सेक्शन, तो ये क्या करेगा, पेज नंबर 1 2 हो चुके, ये पेज नंबर 3 थर्ड, इस तरह ये 3 आप लोगों को इंसर्ट होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये किसी और नंबर से स्टार्ट हो, लेट्स से 1 दोबारा 1 से शुरू हो, या 100 कोई भी और नंबर आप देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। मैं 1 से स्टार्ट करवाना चाहता हूँ तो ओके कर देता हूँ। यहाँ पे आके फॉर्मेट चेंज करने के बाद यहाँ पे आप लोग आके क्या करो, इंसर्ट पेज करंट पोजीशन,
और करंट पोजीशन पे ये, तो अब ये आप लोगों को 1 से कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं उसको कंटिन्यू कर देता तो ये 3 से स्टार्ट कर देता। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों का सेक्शन में आप ये भी कर सकते हैं। अच्छा, हेडर फुटर और पेज नंबर के बाद मैं आ रहा हूँ किसी एक खास सेक्शन को मैं पेज बॉर्डर दे रहा हूँ। ये ऑलरेडी मैं सेक्शन नंबर 1 में हूँ और इसको मैं बॉर्डर दे रहा हूँ। ठीक है, पेज बॉर्डर। सो आप लोग ऑलरेडी ये डिज़ाइन टैब में आप लोगों के पास लास्ट में ये पेज बॉर्डर आ रहे और यहाँ से आप कोई भी बॉर्डर सेलेक्ट कर दे। ठीक है, मैं लेट से 8 सेलेक्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, इसका साइज भी तकरीबन मैक्सिमम है 31 है। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोग चेक करें, मैं जूम करवा के आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट। सो हमने होल डॉक्यूमेंट को नहीं करने बल्कि इस करंट सेक्शन को कर दें। अगर आप सेक्शन नंबर 2 को करना चाहते हैं तो सेक्शन नंबर 2 पे जाए। ठीक है, जिस सेक्शन पे आप लोगों ने अप्लाई करना होगा, लोगों ने पहले इस सेक्शन में आना होगा, फिर आप लोगों ने कमांड अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे चेक करें होल डॉक्यूमेंट, दिस सेक्शन, इस सेक्शन को मींस इस सेक्शन के तमाम पेजेस को करेगा, चाहे इस पे इस सेक्शन में 2 पेजेस है, 3 है, 4 है, जो जितने भी पेजेस तमाम को करेगा। दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, सिर्फ पहले पेज को करेगा, बाकी को नहीं। ठीक है, इस सेक्शन के फर्स्ट पेज को करेगा। दिस सेक्शन ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, इस पे फर्स्ट पेज के अलावा बाकी तमाम पेजेस को करेगा इस सेक्शन के। ठीक है, सो मैं चलो कर देता हूँ फर्स्ट पेज, सिर्फ ये इसी सेक्शन के फर्स्ट पेज को करवा देगा। ठीक है, ओके करवा देता हूँ। तो इसको अगर आप लोग चेक करें तो ये इस सेक्शन फर्स्ट सेक्शन को अप्लाई हो चुका है। इसको मैं ज़रा जूम आउट कर देता हूँ तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ फर्स्ट सेक्शन के फर्स्ट पेज को अप्लाई हो चुका है। इसी तरह अगर लेट्स है मैं सेक्शन किसी और सेक्शन में जा रहा हूँ, सेक्शन नंबर 3 में जा रहा हूँ, कंट्रोल जी, और यहाँ पे आप लोग सेक्शन सेलेक्ट करें। ठीक है, और मैं सेक्शन नंबर लेट्स से 3 पे आ रहा हूँ, बल्कि 4 कर देता हूँ। सेक्शन नंबर 4 गो टू, तो ये सेक्शन नंबर 4 पे आ रहा है और इस सेक्शन में मैं फर्स्ट पेज के अलावा बाकी को अप्लाई करवा देता हूँ। सो डिज़ाइन टैब में पेज लेआउट, यहाँ से कोई भी बॉर्डर सेलेक्ट करें, दिस सेक्शन, बल्कि ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज के अलावा बाकी पेज को मैं अप्लाई करवा रहा हूँ और शायद इसका साइज भी इंक्रीज करवा रहा हूँ, वर्थ इंक्रीज करवा रहा हूँ। ठीक है, ओके कर देता हूँ। फर्स्ट पेज को ये अप्लाई नहीं हो रहा है और बाकी पेजेस को इस सेक्शन में आप लोगों के पास 3 पेजेस है, तो फर्स्ट पेज को अप्लाई नहीं कर रहा है और बाकी 2 को उसने पेज बॉर्डर अप्लाई कर दी। ठीक है, यहाँ से अगर आप लोग चेक करें, ये आप लोगों का नेक्स्ट सेक्शन शुरू हो रहा है। नेक्स्ट है, अगर आप लोगों के पास ये एक टेबल है। ठीक है, इस तरह आप लोगों का कोई डायग्राम वगैरह भी हो सकता है। अगर आप इसको गौर से चेक करें तो इसके कॉलम पोर्ट्रेट में इसका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो आप लोगों ने क्या करना होगा, पहले इस टेबल के लिए आप लोग अलहदा से सेक्शन बनाओगे। ठीक है, और फिर उस सेक्शन का आप ओरिएंटेशन चेंज करके लैंडस्केप करो। सो यहाँ पे मैं ब्रेक करवा रहा हूँ, लेआउट से आके यहाँ से मैं कर देता हूँ ब्रेक और नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ। ठीक है, सो ये आप लोगों का नया सेक्शन आ रहा है, बल्कि इसको भी कर देते हैं, इसको भी नए पेज ब्रेक और नेक्स्ट। सो ये टेबल आप लोगों के पास अब एक ही सेक्शन आ रहे हैं। अब इस सेक्शन का आप लोग क्या करो, पेज ओरिएंटेशन चेंज कर दो। सो यहाँ से मैं आ रहा हूँ और डायरेक्ट आप यहाँ पे ओरिएंटेशन लेआउट पे ओरिएंटेशन यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन चलो मैं पेज सेटअप से करवा रहा हूँ कि ज़रा थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के पास ये मार्जिन में ये ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर दे और यहाँ पे आप लोग दोबारा चेक कर दे। ठीक है, सेलेक्टेड सेक्शन या होल डॉक्यूमेंट। सो मैंने क्या करना है, होल डॉक्यूमेंट के नहीं बल्कि ये सेलेक्टेड करना है। ओके करवा देता हूँ, तो ये आप लोगों का अब ओरिएंटेशन चेंज हो गया है। अगर आप इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप प्रीवियस सेक्शन को चेक करें, ठीक है, प्रीवियस सेक्शन
प्रीवियस सेक्शन पोर्ट्रेट है, जबकि न्यू सेक्शन आप लोगों का ये टेबल वाला सेक्शन लैंडस्केप में आ रहा है। ठीक है, इसको अब आप आसानी से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी एडजस्ट नहीं हो रहा है तो आप इसका पेपर साइज भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से इस सेक्शन में मैं आ रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप लोग चेक करिए A4 साइज है, लेकिन अगर इसका मैं साइज भी चेंज करूँ, यहाँ से मैं इसको लीगल करवा देता हूँ। तो लीगल करने पे आप लोगों का जो ये सेक्शन आप लोगों का आ रहा है ये लीगल हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे आप चेंज करने के बाद अब आप आसानी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब साइज कितना भी बड़ा हो गए मीन्स इस पेज पे इसका ये आप लोगों के पास पॉसिबल है। ठीक है, तो इसको आप आसानी से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह अगर आप मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ तो आप लोगों को, ठीक है, चेक करें, ये आप लोगों ने इसको पेपर साइज भी चेंज कर दिया और साथ ओरिएंटेशन इसका लैंडस्केप आ रहा है। अच्छा, लास्ट में हम इस डॉक्यूमेंट को मैं रिव्यू करवा देता हूँ। चलो इसको जूम आउट कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल होम से मैं टॉप पे जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से अगर आप लोग चेक करें, हमने कमांड पढ़ा था कंट्रोल G, गो टू। ठीक है, गो टू में आप लोगों के पास ये सेक्शन ब्रेक है। ठीक है, सेक्शन ब्रेक लेट्स से मैं सेक्शन नंबर 3 पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप सेक्शन नंबर दे दे और गो टू। ठीक है, तो ये सेक्शन नंबर 3 पे आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आप प्लस माइनस साइन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से मैं वापस 1 पे जा रहा हूँ, गो टू, तो ये सेक्शन 1 पे आ जाएगा और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ +1, नेक्स्ट नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ तो ये पेज नंबर 1, ठीक है, सेक्शन 1 पे आ रहा है, सेक्शन नंबर 2 पे आ रहा है, फिर नेक्स्ट सेक्शन 3, डायरेक्ट यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, जब आप लोग ये सेक्शन और प्लस साइन यूज करते हैं, ठीक है, तो आप लोगों के पास नेक्स्ट ऑब्जेक्ट कंट्रोल पेज डाउन से अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये +1 नेक्स्ट मींस नेक्स्ट सेक्शन पे जाएगा, कंट्रोल पेज डाउन से। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन पे जा रहे हैं, एक एक सेक्शन आगे जा रहे हैं। इसी तरह अगर कंट्रोल पेज अप में करूंगा तो ये एक सेक्शन पीछे जाएगा। ठीक है, ये सेक्शन नंबर 4 पे आ रहा है। ठीक है, ये इस तरह 3rd और सो ऑन। ठीक है, सो यहाँ पे आप कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन की से आप नेक्स्ट और प्रीवियस सेक्शन पे जा सकते हैं, बशर्त ये कि आप लोगों ने वहाँ पे सेक्शन ब्रेक, अगर आप वो यूज नहीं करते तो फिर कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन जो बाय डिफॉल्ट इसका है एक एक पेज के लिए। ठीक है, तो ये था आप लोगों का सेक्शन ब्रेक जिस पे हम मुख्तलिफ कमांड अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।